हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डेली एनालिसिस वीडियो में। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कल डेट इज मंडे को हम लोग को मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अपसाइड मिलेगा, डाउन साइड मिलेगा या फिर एक चॉपी मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि आज के बजट में हम लोग को किस तरह का मोमेंटम देखने को मिला और क्या मैंने आपको प्रीवियसली जो मेरा बजट का वीडियो उसमें मैंने आपको क्या एनालिसिस कर के रखा था और क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट को हमें हम लोग को मोमेंटम मिला कि नहीं मिला। इन शॉर्ट में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बता के रखा था कि मार्केट फर्स्ट हाफ में हम लोग को मार्केट के अंदर ऑप्शन सेल करना है। मैंने हमको क्लियर कट बता के रहा था कि दो ही ट्रेड हम लोग को प्लान करना है। मैंने क्या बताया था कि 9:15 को हम लोग ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे और इसको हम लोग वेट करेंगे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, जब तक कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा न्यूज नहीं आता। और हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन सेलिंग का एटीएम का हम लोग जो भी एक कॉल और पुट होगा उसको स्टार्टर बनाएंगे। एग्जैक्ट मार्केट क्या हुआ दोस्तों, मॉर्निंग आवर में हम लोग यहाँ पे पोजीशन एग्जीक्यूट किया और मार्केट देखिए 11:30 बजे तक पूरा साइलेंट रहा। मार्केट के अंदर मोमेंटम 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे कॉल और पुट दोनों का 25,350 इसी का मैंने कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करके नॉर्मली मैं वेट कर रहा था 9:15 और 10:30 बजे के आसपास। मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं दो लॉट से वर्क करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 3,000 4,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। और एग्जैक्ट मैंने अपने हेज पोजीशन को कह लीजिए स्टार्टर पोजीशन को मैंने 11:30 बजे के आसपास लॉक कर लिया। उसके बाद अब मैंने वो क्या बताया था कि अगर ऑप्शन बाय करना है देन आप लोग सेकंड हाफ में बाय करिए। उसके पीछे का मैंने प्रॉपर रीजन लॉजिक आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा बजट में। आप लोग उसको एक बार देख सकते हैं कि हाँ मैंने आपको क्या बता कर उसके पीछे का रीजन लॉजिक। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट का ट्रेंड कहीं नहीं कि बियरिश है, बट हम लोग यहाँ पे क्या है कल मार्केट के अंदर न्यूज बेसिस होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर मैं एग्रेसिव रहूंगा सेलिंग साइड की तरफ, और अगर मुझे बाइंग करना भी है तो मैं वेट करूंगा एक कम मार्केट इस रेंज को 25,400 इस जोन को कम मार्केट सेकेंड हाफ में डेट इज 11:30 से लेके 12 के बीच में जब इस हाई को क्रॉस करेगा इसके ऊपर कहीं काउंटर कैंडल कुछ करके मैं बाय करूंगा। या फिर जब मार्केट 25,250 इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट में 12 बजे के बाद देन मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर एक पुट बाय करूंगा। एग्जैक्ट मार्केट के अंदर क्या दोस्तों, मैं यहाँ पे कहने की जो मेरा हेज पोजीशन था 11:30 बजे मैं लॉक कर लिया। 12 बजे के आसपास देखिए जब ये कैंडल कहीं ना कहीं क्लोज किया, आपको देखिएगा दोस्तों इसका टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ। 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास जैसे ये कैंडल इसके नीचे क्लोज किया दोस्तों, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 25,000 का यहाँ पे पुट को मैंने बाय कर लिया था सम अराउंड 136 के आसपास। और इसको मैंने बुक किया था करीब 220 या 225 के आसपास मैंने कहीं ना कहीं अपने इस प्रॉफिट को लॉक किया था। जब मार्केट जैसे इसके नीचे क्लोज किया दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं ओटीएम का 25,000 का पुट बुक किया और मार्केट एक ही कैंडल में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया दोस्तों। अगर आप इसको देखिएगा दोस्तों, अगर इसको प्राइस एक्शन से देखिएगा तो मार्केट इस कैंडल क्लोज करने के बाद सम अराउंड 600 प्लस पॉइंट का मोमेंटम रैली दिया था दोस्तों एक ही डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बाय करना था, इसके लिए मैंने आपको क्लियर कट बता कर था कि मार्केट के दो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। मॉर्निंग में हम लोग का होगा स्टार्डल एट द मनी को शॉर्ट, और 12 बजे के आसपास मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा मैं उधर बाय करूंगा। इसके लिए मैंने रेंज बता दिया था आपको, लेवल बता दिया था 25,250। और मैं सेलिंग की तरफ ज्यादा एग्रेसिव क्यों रहूंगा उसका मैंने रीजन लॉजिक प्रीवियस वीडियो में बता के रखा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो मैंने 25,000 का राउंड नंबर यहाँ पे राउंड नंबर था, ओटीएम था, इसको मैंने पुट को बाय किया था और सिंगल कैंडल में सम अराउंड मैंने इसी जोन में कहने के दोस्तों प्रॉफिट को लॉक कर लिया था। हालांकि मार्केट यहाँ से और नीचे आया, लेकिन आप टॉप में कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, बॉटम में एग्जिट नहीं कर सकते। जैसे ही मार्केट 25,000 को ब्रेक करके इधर क्लोज किया, मैं सोचा यहां से रिवर्स करेगा, हालांकि रिवर्स तो किया बट एक बार पहले और नीचे जाके फिर रिवर्स किया। तो मैंने अपने पोजीशन को यहाँ पे कहे दोस्तों लॉक कर लिया। और आज देखिएगा दोस्तों सिंगल दो लॉट से कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट जो है दोस्तों आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ हम लोग को। 35,000 का मैं कहने की सिंगल आज बजट के दिन में प्रॉफिट लॉक किया। और मेरा फंड भी कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों तो 3-3.5 लाख का, मैं 3 लाख का फंड में वर्क करता हूँ। दो लॉट से मैं जनरली ऑप्शन को सेल करता हूँ। और जैसा मैंने प्लानिंग किया था अगर आप देखिएगा दोस्तों तो मैं 9:15 पे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल और पुट को हेज पोजीशन बना लिया था। और सिंपली मैं इसको कट किया था 11:30 बजे, और फिर मार्केट जब इसको ब्रेक कर रहा था समराउंड इसी जोन पे मैं कहीं ना कहीं 25,000 का पुट को बाय कर रहा था और बहुत अच्छा मोमेंटम। और आज कहीं ना कहीं मैं बजट के दिन में 35,000 का भी प्रॉफिट बुक किया हूँ। सम अराउंड कहीं ना कहीं 3 लाख के फंड में मैं कहीं ना कहीं आज 35,000 का प्रॉफिट लॉक किया। चलिए जो हो गया लेट इट गो। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट के अंदर कल हम लोग को किस तरह का प्लानिंग होगा। देखिए मार्केट के अंदर जो गिरने का ये जो था ना दोस्तों, ये मार्केट के अंदर जनरली चांसेस था मार्केट का क्लोजिंग या फिर मार्केट जिस हिसाब से फॉल कर रहा था या ग्लोबल मार्केट का भी सेंटीमेंट डाउन था,
बट मार्केट अपने आप को 2-3 दिन से देखिएगा, 2-3 दिन से क्या था, मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर को या फिर इन्वेस्टर को एक था कि लॉन्ग कैपिटल गेन पे जो प्रीवियसली जो टैक्सेस लगे थे एसटीटी पे ये कम होगा। बट मार्केट के अंदर क्या हुआ दोस्तों, आज बजट के दिन मार्केट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर आज फिर कहीं ना कहीं एसटीटी का जो है वो बढ़ा दी, 0.02 से कहीं ना कहीं आज इंक्रीज करके 0.5 पे एसटीटी को कर दिया है। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ था तब मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया, और मार्केट के अंदर मार्केट के लिए कहने का निगेटिव न्यूज था, और मार्केट कहने के दोस्तों बहुत अच्छा ब्यूटीफुल फॉल किया, जो हो गया लेट इट गो। अगर आप लोग इन डिटेल में जानना है मैंने आपको क्यों सेल की तरफ ज्यादा प्रीफर किया था, बाय करना था तो कहाँ बाय करना था, नहीं करना था, उसके लिए एक बार आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, जो हो गया उसको लेट इट गो। अभी हम लोग का मेन फोकस है मंडे। मंडे को हम लोग मार्केट के पे कहाँ पे प्लान कर रहे हैं, उसके लिए पहले हम लोग मार्केट को ट्रेंड को, दैट इज हावर्ली और डेली में एक बार मार्केट को लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, फिर हम लोग इंटरडे में लेवल्स का बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखिएगा तो मार्केट का ट्रेंड मैंने वो प्रीवियसली कल भी बता कर रहा था, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे आया और अपने लोअर साइड पे लोअर जोन में अपने आप को होल्ड करा, मार्केट के अंदर चांसेस आए वेरी है कि मार्केट यहाँ से क्या दोस्तों अपने डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। और आज भी देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पुल बैक किया, और मार्केट के अंदर जो प्रीवियसली सपोर्ट लिया था 25,000 जो कि ग्राउंड नंबर है, इसको मार्केट आज कहीं ना कहीं ब्रेक करके इसके नीचे सक्सेसफुली क्लोज किया। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मार्केट कहने के लोअर लो पैटर्न भी क्रिएट किया, मींस मार्केट फॉल किया, पॉज लिया, फिर कहने के अपने आप को कंटिन्यू कर रहा। तो मार्केट का ट्रेंड क्या दोस्तों, नो डाउट कहने के बेयरिश से, और जिस हिसाब से मार्केट का सेलिंग हैपनिंग हुआ, तो हम लोग मंडे के दिन में मार्केट के अंदर सेलिंग का ही प्लानिंग लेके चल रहा है। अगर इसको हावर्ली टाइम फ्रेम में देखिएगा तो क्लियर कट है, जहां से मार्केट अपने आप को होल्ड करने का ट्राई किया था 25,000 को, आज मार्केट के अंदर कहने के इसको ब्रेक इसके नीचे क्लोज किया, और मार्केट सेकेंड हाफ में देखिएगा मार्केट के अंदर कहने के बाइंग हैपनिंग हुआ। बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो न्यूज था वो निगेटिव था, मार्केट सेकंड हाफ में अगेन फॉल कर गया। मींस मार्केट अगर इसी जोन में अपने आप को होल्ड करके फिर अगर सेकंड हाफ में इस जोन में आ जाता तो समझते कि हाँ चलो भाई बाइंग बाइंग आ सकता है, मींस मार्केट यहां से न्यूज आना था, आ चुका है, मार्केट यहां से और ऊपर आ सकता है। बट क्या हुआ, मार्केट मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट क्लोजिंग। मार्केट के अंदर एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मार्केट ओपन रैंडमली बट क्लोज प्रोफेशनली। मींस बड़े लोग मार्केट के अंदर क्या करके गए हैं मंडे के लिए, तो बड़े लोगों का क्लियर का डायरेक्शन है कि वो लोग मार्केट जैसे ऊपर आया उन लोगों को एक बेटर प्राइस मिला, वो लोग फिर मार्केट को शॉर्ट करके क्या दोस्तों डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग किया। तो मार्केट के अंदर चांसेस है बढ़िया कि बड़े लोगों का जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ है। तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं क्लियर कट देखने को मिल रहा है क्या, लोअर ले पैटर्न, और मार्केट जहां से एक सपोर्ट लिया था उसको ब्रेक करके इसके नीचे क्या दोस्तों कैंडल कहीं ना कहीं क्लोज किया। और हावर्ली टाइम फ्रेम में आप लोग क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक रेंज क्रिएट किया था 25,000 पे, ये कहने के ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज किया। तो नो डाउट मार्केट का कहने के ट्रेंड क्या दोस्तों निगेटिव है, और मार्केट ये फॉल फॉल किया था, पॉज किया, और फिर अभी मार्केट क्या दोस्तों अपने डाउन साइड मोमेंटम क्या दोस्तों कंटिन्यू कर सकता है। अब आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है सर आपने तो चाहे डेली हो हावर्ली हो चाहे जिस हिसाब से आपने यहाँ बताया कि मार्केट सेकंड हाफ में फिर फॉल करके अपने डाउन साइड की तरफ क्लोज किया, तो मार्केट को हम लोग क्या दोस्तों सेल करेंगे। तो उसके लिए लेवल्स है, मान लीजिए मार्केट को हम लोग कहां पे बाय करेंगे या सेल करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर सिंपली हम लोग मार्केट को अभी जिस हिसाब से आज फॉल किया, जब तक मार्केट 25,100 इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम में, या फिर मान लीजिए आने वाले दिनों जब तक मार्केट 25,100 इसके ऊपर जाके कहीं पे क्लोज नहीं कर रहा, तब तक हम लोग मार्केट के अंदर सेलिंग का ही प्लान करेंगे। मींस मार्केट अगर गैप अप भी खुलेगा तो राइज मतलब सेल ऑन राइज मार्केट होगा, मार्केट गैप अप खुला फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। मींस मार्केट जब तक 25,100 इसके नीचे है, मार्केट के अंदर हम लोग क्या दोस्तों सेलिंग का ही प्लानिंग करेंगे। अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर हम लोग मार्केट को कल कहां पे सेल करेंगे। देखिए दोस्तों, कल मेरा मार्केट के अंदर बेस्ट व्यू क्या है कि अगर मार्केट कल के दिन में इधर 25-30 पॉइंट गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर 24,800 इस लेवल को नोट कर लीजिए, 24,800 मान लीजिए मार्केट इस जोन में गैप अप खुल गया, या फिर यहाँ पे फ्लैट गैप डाउन खुल गया 20-30 पॉइंट, या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर 24,800 इसको ब्रेक करके इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है दोस्तों इधर 5 मिनट या फिर 15 मिनट में, देन हम लोग मार्केट के अंदर एक सेलिंग का पोजीशन बना लेंगे। मींस मेरा बेस्ट व्यू क्या है कि अगर मार्केट 25-30 पॉइंट या 40 पॉइंट गैप अप या 20-30-40 पॉइंट गैप डाउन या फ्लैट खुलने के बाद अगर 25,800 यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाए, फिर अगर इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है इधर 5 मिनट या 15 मिनट में, देन हम लोग मार्केट के अंदर क्या दोस्तों एक सेलिंग साइड का पोजीशन क्या दोस्तों
क्रिएट करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है, देन हम लोग यहाँ पे सिंपली वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आने के बाद 25,000 जो कि ग्राउंड नंबर, या फिर 25,050 इसी जोन में कहीं पे भी अगर कोई एम पैटर्न, या फिर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुला, इमीडिएट नीचे आया और फिर अगर कोई डाउन साइड का मूवमेंट पैटर्न क्रिएट करता है, मींस जब तक मार्केट 25,000 के नीचे है हम लोग यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। बेस्ट व्यू क्या है कि अगर मार्केट 20-30 पॉइंट गैप पर फ्लैट खुलने के बाद 24,800 इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे रेंज बना के फिर अगर इसको ब्रेक करता है और ये इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है इधर 5 मिनट या 15 मिनट में, देन हम लोग सेल करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर आता है, फिर अगर टॉप में अगर कोई हम लोग एम पैटर्न मिलेगा तब हम लोग सेल करेंगे। या फिर मार्केट मान लीजिए 90 पॉइंट 100 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने नीचे आने के बाद अगर कोई लोअर लो पैटर्न फॉर्मेशन करता है, मींस मार्केट के अंदर हम लोग कल के दिन में दोस्तों, मंडे के दिन में मार्केट के अंदर हम लोग का सेलिंग का व्यू है, और मैं मार्केट के अंदर बाइंग के लिए तब तक इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक मार्केट 25,100 इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता डेली टाइम फ्रेम में, तब तक हम लोग मार्केट के अंदर क्या दोस्तों, बाइंग का ही, सॉरी सेलिंग का ही प्लान करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर मेरा सिंपली कल के दिन में रहेगा सेलिंग की तरफ मेरा व्यू रहेगा, और मैं मार्केट के अंदर ट्राई करूंगा कि कहां पे मुझे सेलिंग का पोजीशन मिलता है तो मैं उसको प्रीफर करूंगा। दूसरा, अगर मुझे कल बाय करना है दोस्तों, उसके लिए बेस्ट व्यू है, व्यू क्या है कि अगर मार्केट मान लीजिए कल के दिन में अगेन अगर 100 से लेके 150 पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, अगर मार्केट कल के दिन में, मंडे के दिन में अगर 100 से 150 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, देन हम लोग को यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। नहीं तो मार्केट गैप अप फ्लैट और गैप डाउन खुलने पे भी हम लोग सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट 100 से 150 पॉइंट, मान लीजिए मार्केट इमीडिएट 24,600 24,650 इसी जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो लोग भी यहाँ पे सेल करके गए होंगे, जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलेगा उनके फेवर में, वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मतलब यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के कारण हम लोग को एक स्कैल्पिंग टाइप का, मतलब एक हम लोग को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। टिल कहाँ पे, एक हम लोग इस गैप तक, मान लीजिए मार्केट इमीडिएट 24,600 या फिर 24,650 550 इसी जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन हम लोग को सिंपली यहाँ पे वेट करना है, कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर हायर हाई पैटर्न क्रिएट करता है दोस्तों, देन हम लोग मार्केट को बाय करेंगे, और हम लोग का टारगेट सिंपली क्या होगा, ये गैप 24,800 तक हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। ज्यादा हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे। मींस मार्केट के अंदर मेरा मेनली फोकस आउट रहेगा सेलिंग की तरफ, मैं बाइंग की तरफ, बाइंग के लिए एक ही कंडीशन में इंटरेस्टेड हूं, जब मार्केट अगर 100 से 150 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाता है और इसी जोन में 24,600 या 550 इसी जोन में कहीं पे भी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन मैं यहाँ पे सिंपली वेट करूंगा कि अगर बॉटम में कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए तब, या फिर कोई हाई पैटर्न क्रिएट करता है, देन मैं यहाँ पे बाई तो करूंगा, बट ये मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, और मेरा टारगेट सिंपली ये गैप, जो मार्केट के अंदर गैप बना होगा, इस गैप को मार्केट फिल कर दे, वही मेरा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। दैट इज 24,800 तक हम लोग को यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है खासकर मंडे के लिए। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।